साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका एनसीईआरटी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मित्रों, आज हम लोग गणित के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ उपस्थित हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल। नए भाई बहन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अगर गणित शिक्षण से रिलेटेड वीडियो देखना है तो प्लेलिस्ट में गणित शिक्षण का पूरा मैराथन वीडियो पड़ा हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। तो आज का जो पहला सवाल है, भाग की एक क्रिया में भागफल 403, भाजक 100 और शेषफल 58 है। आपको निकालना क्या है? भाज्य। और भाज्य बराबर होता है भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। बस इसी में आपको मान रखना है। भाज्य बराबर हो जाएगा, भाजक की जगह कितना है 100, भागफल की जगह कितना है 403 और शेषफल की जगह कितना है 58। इसको हल करिए तो 403 और 100 का गुणा होगा तो 00 प्लस 58। तो आपका कितना होगा 403 58। कौन सा ऑप्शन सही है? 403 58। आपका डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है आपका 48 को किस संख्या से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल 173 तथा 240 के गुणनफल के बराबर होगा। आपको जब इस ढंग से सवाल मिले तो कुछ करना नहीं है, 48 इंटू एक्स और ये बराबर कर दीजिए 173 इंटू 240 के। तो x की जो वैल्यू है वो निकल के आएगी 173 इंटू 240 बटे 48। काट दीजिए 6 8 बार, 6 चौके 24, 4 8 एक बार, 8 पंचे 40 5। अब x की जो वैल्यू आएगी 5 तिहाई 15 और 17 पचे 85 और 1 86, 865। आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक बार फिर सवाल को समझें। यहाँ 48 को किस संख्या, जिस संख्या से गुणा करने को कह रहा था वो संख्या हमने x मान लिया। गुणा करने पर गुणनफल जो होगा 173 और 240 के गुणनफल के बराबर होगा। मतलब सवाल कह रहा है कि 48 और x का गुणा करने पर जो गुणनफल होगा वो 173 और 240 के गुणनफल के बराबर होगा। तो हमने बराबर यही कर दिया है, फिर x की वैल्यू यहां से निकाल ली है। नेक्स्ट, अब हम लोग क्या करेंगे, जो 3428 है इसको 13 से भाग देंगे। जब 13 से भाग देंगे 2 बार जाएगा 26, ये आपका होगा, एक 4 से 6 जाएगा नहीं, एक उधार लेगा 14, 8 हो जाएगा और इधर कट जाएगा 2 तरह, फिर 13 छंग 78, 6 बार जाएगा, फिर क्या होगा 12 8 4 और ये कट जाएगा, फिर आपका आया क्या 48। अब 13 तिया 39, 13 चौका 52, 3 बार जाएगा और 39 हो गया। बच रहा है कितना? 9 बच रहा है। ये जो 9 बच रहा है 9 शेष, यही 9 शेष को घटाना होगा 3004 से 428 से। कौन सा ऑप्शन? आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर आप 3428 में 9 को घटा देंगे तो जो संख्या प्राप्त होगी वह संख्या 13 से पूर्णतया विभक्त हो जाएगी। तो आपका डी ऑप्शन सही है। अगला सवाल, अब कह रहा है किसी संख्या को 136 से भाग देने पर शेषफल 36 प्राप्त होता है। अब देखिए संख्या आपको नहीं पता है, हमने संख्या माना है, सिर्फ संख्या। अब इसको अगर हम 136 से जब भाग दे रहे हैं, संख्या में 136 से भाग दे रहे हैं तो ना भागफल पता है लेकिन शेषफल पता है कितना 36 आपका शेष आता है। उसी संख्या को, मतलब इसी संख्या को 17 से भाग देने पर शेषफल कितना आएगा, यही पूछ रहा है सवाल। तो अब ये भी नहीं पता है और यहाँ हमको शेषफल बताना है। जब इस ढंग का सवाल पूछे तो बहुत छोटा सा ट्रिक है, आपको ध्यान देना होगा। सबसे पहले ध्यान ये देना होगा कि क्या 17 136 को विभाजित कर पा रहा है। अगर विभाजित कर पा रहा है तो जो शेष बचा हुआ है 136 से भाग देने में,
वो 17 उसे भी विभाजित कर देगा। जैसे यहाँ पर 136 विभाजित कर ले रहा है 17 को, 17 136 होता है ना, 8 बार जाएगा, तो हमें कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट शेष बराबर लिखना है 36/17। जब इसको आप हल करेंगे तो आपका होगा 36/17 को 17 दूना 34, आपका कितना शेषफल बच जाएगा? 2 शेषफल बच जाएगा। बहुत ही छोटा सवाल हमने कर दिया। कौन सा डी ऑप्शन आपका सही है? ये तो आपके समझने के लिए रहा। परीक्षा में आप कैसे करेंगे उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। जब परीक्षा में इस ढंग से सवाल आएगा तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले 136 से भाग देने पर शेषफल 36 प्राप्त हो रहा है। उसी संख्या को 17 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा? सबसे पहले इसको आप देखिए कि क्या 17 136 को विभाजित कर पा रहा है? तो आपने देखा 17 अट्ठे 136 विभाजित कर पा रहा है। कुछ न करिए, इस 17 को 36 में 17 का भाग दीजिए, 17 दूना 34, 2 शेषफल बच रहा है, वही उत्तर हो जाएगा। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सवाल में पेन चलाने की भी जरूरत नहीं पड़ी और उत्तर आपको मिल जाएगा। अगला सवाल, सेम कंडीशन यहां भी है। किसी संख्या को 156 से भाग देने पर कितना शेषफल बच रहा है? 29 शेष बच रहा है। 156 से भाग देने पर 29 शेष बचता है। उसी संख्या को 13 से, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि क्या 13 156 को विभाजित कर पा रहा है? बिल्कुल विभाजित कर रहा है, 12 बार जाएगा। इसका मतलब जब 13 से हम 156 विभाजित हो जा रहा है तो 29 को भी विभाजित कर देगा 13, तो क्या शेषफल हो जाएगा? 13 दूना 26। तो आप देखिए कितना शेषफल बच रहा है? 3। 13 दूना 26, 9 से 6 घटा 3 आया और यही आपका शेष होता है। तो कितना उत्तर हो जाएगा आपका? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सवाल लगाने की जरूरत नहीं, ये ट्रिक यहाँ आपको मिलती है। अगला, किसी संख्या को 195 से विभक्त करने पर 47 शेषफल बचते हैं। उसी संख्या को 15 से विभक्त करें तो शेषफल क्या होगा? हमको फिर देखना है। 15 एक का 15, 4 15 तिया 45, पूरा कट जा रहा है। तो अब हम क्या करेंगे? डायरेक्ट 47 में 15 से भाग देंगे तो 15 तिया 45, आराम से आपका कितना शेषफल हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब जो सवाल है 6 अंकों की संख्या कह रहा है। 6 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 111 से पूर्णतया विभक्त है? तो पहले हम लोग 6 अंकों की छोटी संख्या देखें। 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या होगी आपका, छोटी संख्या 1 लाख। 1 लाख हो गया। अब इस 1 लाख को हम लोग 111 से क्या करें? भाग दें। 1 लाख को 111 से जब भाग देंगे, देखिए जाएगा नहीं 100 तक, तो फिर यहां तक संख्या लेंगे, 9 टाइम जाएगा, हो जाएगा 999। अब इनको क्या करेंगे? घटा देंगे। तो यहाँ 10 में से 9 जाएगा, कितना होगा? 1, और यहाँ 9 से 9 0, और यहाँ 9 बचा तो ये भी 0। अब देखिए क्या होगा कि ये 9 1 आ गया। अब यहाँ 10 अब जाएगा तो है, इन्हें 0 बार ले जाएंगे, कितना हो जाएगा? 10 उतर जाएगा। फिर क्या करेंगे? 1 0 आपका बचा है, इस 0 को ले जाएंगे, तो फिर चूंकि छोटा है तो 0 बार जाएगा और यही आपका शेष बच जाएगा। जब आपका 100 शेष हो गया तो क्या करेंगे? छोटी से छोटी संख्या कह रहा है, इसलिए हम जब इस ढंग का सवाल आता है तो जो आपका भाजक होता है, भाजक में शेष को घटा देते हैं। भाजक आपका है कितना? 111, शेष कितना है? 100, कितना आ जाएगा? 11। इसी को संख्या में जोड़ देंगे। आपकी जो संख्या थी 1 लाख थी, उसमें हमने 11 को जोड़ दिया, तो संख्या जो प्राप्त हुई 111। तो कितना उत्तर हो गया आपका? बी ऑप्शन सही हो गया। तो आपको यहां से सी ऑप्शन होगा, यहाँ बी ऑप्शन हमने बोला ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या होता है, कभी कभी एक जैसे रहते हैं, मैचिंग नहीं हो पाती, तो आपका सी ऑप्शन हो रहा है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सवाल को फिर से समझिए। 6 अंकों की छोटी संख्या कह रहा था। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो हमने बता दिया कितना? 1 लाख। 1 लाख को हमने 111 से भाग दिया, चूंकि हमें 111 से पूर्णतया विभक्त होना है। तो शेष कितना आ रहा है? शेष आपका आ रहा है 100। जब 100 शेष आ गया तो हम क्या करेंगे? जब शेष आपका छोटा रहता है और भाजक आपका बड़ा रहता है,
ऐसे कंडीशन में हम भाजक में शेष को घटाते हैं। जो 111 में 100 को घटाया कितना आया 11। चूंकि न्यूनतम संख्या की बात कर रहा है तो न्यूनतम संख्या में हम ये चीज करते हैं। फिर 11 को क्या किया, यहाँ पे हमने जोड़ दिया। जब 1 लाख सबसे छोटी संख्या थी, 11 को हमने जोड़ा तो आपको जो संख्या मिली 1011 उसके बाद 3 जीरो फिर 1, तो 1,11,000 अर्थात आपका सी ऑप्शन सही है। त्रुटि से बी में लग गया था लेकिन सी ऑप्शन सही है, तो कौन सा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सवाल समझ में आ गया। सवाल में कुछ नहीं था, बस आपको भाग करना है, जो आ जाए। चूंकि छोटी संख्या की बात कर रहा है इसलिए भाजक में शेष को आपको घटाना पड़ेगा, जो हमने यहाँ किया हुआ। अब यहाँ पर कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 8,03,642 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 11 की गुणज हो, निम्न में से कौन सी है। कुछ नहीं करना है, बस आपको 8,03,642 में 11 से भाग दे दीजिए। और जब आप इसको 11 से भाग देंगे तो आपका आएगा कितना, 11 सत्ते 77, 3 टाइम, फिर आपका यहाँ 3 उतर जाएगा तो कितनी बार जाएगा, 3 बार, 33 हो जाएगा। फिर कट गया। अब यहाँ आया क्या, 6, 0 बार गया। फिर आपका 6 और 4 कितनी बार जाएगा, 5 बार, 11 पचे 55। इसको जब आप घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 55, 9, 14 में से 5 को घटा दीजिए तो आपका 9 आएगा। 2 92 हो गया। जब 11 में ले जाएंगे तो 8 बार जाएगा और 88 कितना होगा, आपका शेषफल 4 बचेगा। अब जो ये 4 शेषफल बचा, अब कह रहा है कि 11 की गुणज के रूप में हमें प्राप्त हो, तो हम क्या करेंगे, इसको घटा देंगे भाजक से। तो 11 में से 4 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 7, जो कि आपका अभिष्ट उत्तर हो जाएगा। सवाल को फिर से समझिए। हमने क्या किया, भाग दिया। जब पूरा भाग दिया तो शेषफल आ गया कितना, 4। हमें कह रहा है कि कौन सी संख्या जोड़ दें कि प्राप्त संख्या 11 की गुणज हो जाए। अब देखिए 4 शेष आया है। अगर हमें संख्या 11 की गुणज करना है तो इसमें अगर हम 4 को घटाएंगे तो ये 7, क्योंकि 4 शेष बच रहा है। अब 7 जोड़ देंगे, 7 4 11, एक बार और चला जाएगा तो जो यहाँ 8 है वो 9 हो जाएगा। इसलिए यहाँ हमने 7 को जोड़ा, भाजक में से शेष को घटा दिया, जो आया वही आपका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, अब कह रहा है 78, 65, 321 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 33, 6, 12 तथा शेषफल 113 प्राप्त होता है। भाजक कितना है आपके पास है क्या, भाज्य बराबर होता है भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे। आपका देखिए यहाँ भाज्य कितना है, 78, 65, 321 बराबर भाजक निकालना है। भाजक को हमने मान लिया P इंटू भागफल की जगह कितना है, 33, 612 और शेष कितना है, शेष आपका है 113। तो P इंटू 33, 612 बराबर 78, 65, 321 माइनस 113। जब इसको आप हल करेंगे तो P की वैल्यू आपको मिलेगी, तो P इंटू 33, 612 बराबर, अब देखिए यहाँ 2 है यहाँ 3 है, जाएगा नहीं, एक उधार लेगा तो 12, 12 में से 3 को अगर हम लोग घटा दिए तो कितना होगा आपका 78, 65, 321 होना चाहिए ना, तो यहाँ 321 है। अब इसको जब हम लोग हल करेंगे तो ये आपका आएगा 78, 65, 208। क्योंकि यहाँ 78, 65, 321 है, 78, 65, 321 को हमें घटाना है किससे, 113 से घटा देना है। तो आप जब इसको घटाएंगे 321 माइनस 113 तो आपको 78, 65, 208 होगा। अब P की वैल्यू निकालना है तो बस 78, 65, 208 भागा 33, 612। जब इसको आप हल करेंगे तो जो P की वैल्यू है कितनी आ जाएगी, 213।
34 आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ऐसे सवालों में थोड़ा आपको कैलकुलेशन करना पड़ सकता है, हालांकि अब इससे छोटा ट्रिक इसमें नहीं है। नेक्स्ट क्या करा, एक संख्या को क्रमशः 9, 11, 13 से विभक्त करने पर क्रमशः 8, 9, 8 शेष बचते हैं। विभाजकों के क्रम को उलट दिया जाए तो शेष क्या बचेंगे, आपको ये ज्ञात करना है। देखिए आपका जो भाजक है 9, 11, 13 है और आपके पास जो संख्या है वो हमने मान लिया क्या, ए, बी और सी, और शेषफल क्या बच रहा है, शेषफल आपका बच रहा है 8, 9, 8। ऐसे में क्या होगा, हम हमेशा जो है सी की वैल्यू 1 मान के चलेंगे। जब सी की वैल्यू 1 मान लिया तो 13 का 13, 8 कितना हो गया, 21। अब इस 21 का गुणा बी की वैल्यू कितना निकल के आएगी, जो बी की वैल्यू होगी 21, 11 का गुणा करेंगे और 9 को जोड़ देंगे। भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल धन शेष से, 11 का 11, 11 दूना 22 और 1 23, 231 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 240। तो बी की वैल्यू कितनी आ गई, 240। जब बी की वैल्यू 240 आ गई तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जो ए की वैल्यू है ये आएगी 9 इंटू 240 प्लस 8 और ए की वैल्यू आपकी हो जाएगी 2168। समझ में आ गया। अब जब ए की वैल्यू 2168 आ गई तो अब संख्या क्या कह रहा है कि यदि विभाजकों के क्रम को उलट दिया जाए, अभी 9, 11, 13 था, 13, 11, 9 हो जाए। इसको सेकेंड पेज पे चलते हैं। सबसे पहले अब देखिए आपको मान मिल गया, आपको मान मिला कितना, 2168। अब इसमें हम पहले क्या करेंगे, 13 से भाग देंगे। 13 से भाग दिया किसको, 2168 को। कितनी बार गया, ये आपका जाएगा 13 का 13, 13 का 13, 8 तो हो जाएगा 86 और 13 छंग 78, 78 और 13 छंग 78 आपका कितना होगा, तो आपका यहां हो जाएगा 8, 16, 8। अब 8 88 हो गया, 13 छंग 78, 10 88, 6 बार जाएगा और शेष कितना आएगा, शेष आपका हो जाएगा 10 बार। अब देखिए दूसरी संख्या आपकी क्या हुई, दूसरी संख्या आपको 11 से भाग देना है। 166 में कितनी बार जाएगा, 11 का 11। अब यहां कर लीजिए 166 में 11 से, तो 11 का 11 बचा कितना, 5, 6 उतर गया, 11 पचे 55, 55 बचा कितना आपका, अब आपका बचा कट और 55 एक शेष बच जाएगा, कितना, एक शेष बच जाएगा और कितनी बार जाएगा, 15 बार। अब किससे देना है, 9 से देना है, तो 9 एक का 9 और शेष कितना बच जाएगा, 6। तो जब उत्तरोत्तर में देंगे कितना शेषफल होगा, शेषफल आपका 10, 1 और 6, कितना बचेगा, 10 बचेगा, 1 बचेगा और 6 शेषफल बच जाएंगे। सवाल को फिर से समझिए। सवाल हमने क्या कहा, हमने सवाल को कहा कि पहले संख्या में भाग दिया जा रहा था 9, 11, 13 से। जब संख्या में 9, 11, 13 से भाग दिया तो शेषफल आपका आया 8, 9, 8। कितना आया, 8, 9, 8 यहां पर लिखा हुआ है। अब यहां हमने क्या किया है, भाज्य बराबर भाजक इंटू शेषफल। तो सी बराबर क्या होता, ये आपका होता है सी, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल धन शेषफल सूत्र से लगाए हैं। तो आपका हो जाएगा 13c प्लस 8 बराबर b की वैल्यू, इसकी वैल्यू b बराबर c, 13c। 80 की मिनिमम वैल्यू हम लोगों ने 1 माना है, कितना हो जाएगा आपका 13 इंटू 1 प्लस 8, तो आपका ये यहां से निकला 21। समझ में आया ना। अब b की वैल्यू आपको 21 मिल गई, यहाँ b की वैल्यू 21 को हल किया है। फिर जब b की वैल्यू आ गई 240 तो a की वैल्यू आपको 240 मिल गई, यहां से हल किया है, प्लस कर दिया है। तो a की जो वैल्यू थी अर्थात जो संख्या थी कितनी थी, 2168। फिर क्या हुआ, 2168 को ही हम लोगों ने यहाँ पर भाग दिया सबसे पहले 13 से, तो 10 से बचा। फिर कितनी बार गया था, 166 टाइम गया था। 11 से भाग दिया तो एक शेषफल आया, आपको यहाँ दिखाया। फिर बचा कितनी, 15 बार गया था।
अब 15 आपकी संख्या होगी तो 9 भाग दिया तो 6 बार गया शेषफल। तो जो आपका उत्तर होगा कौन सा सही होगा, आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 10 1 6। नेक्स्ट है आपका 17 पर पावर 200 को 18 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। जब इस ढंग से सवाल आए तो इस 17 पर पावर 200 बटे 18, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 18 माइनस 1 पर पावर 200 बटे 18 भी तो कर सकते हैं। अब बताइए 18 और 18 का जो शेषफल होगा कितना होगा, 0। जो संख्या बचेगी क्या बचेगी, माइनस 1 ही तो बचेगी। माइनस 1 पर पावर 200 बटे 18। अब चूंकि यहाँ सम संख्या इसलिए माइनस प्लस में हो जाएगा 1 बटे 18, और ये आपका उत्तर कितना हो जाएगा, जब अंश छोटा हो हर से तो वही शेष हो जाता है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है 25 पर पावर 25 को 26, सेम कंडीशन से यहाँ 25 पर पावर 25 को 26 से कुछ नहीं करना है, 25 को लिखना है 26 माइनस 1 पर पावर 25 बटे 26। अब देखिए 26 26 रिमाइंडर 0, जब ये 0 आ गया तो यहाँ माइनस 1 पर पावर 25 बटे 26। अब देखिए जब इस ढंग से आया, अब ये विषम संख्या है, जब ये विषम संख्या है तो यहां जो होगा -1 ही बचेगा, -1 बटे 26। अब देखिए हमेशा जो अंश है यहाँ पे -1 कंडीशन नहीं होगा, जब इस ढंग से आ जाए तो हम 26 में -1 को घटा देंगे तो जो उत्तर आएगा कितना हो जाएगा, 25। तो आपका जो शेष होगा वो कितना बचेगा, आपका 25 बच जाएगा। नेक्स्ट आपका है यदि 671 स्टार 483 पूर्णतया 9 से विभक्त हो तो स्टार। अब यहाँ विभाज्यता का रूल लगाएंगे, 671 स्टार 483 है, 483 का मतलब हम सबको जोड़ के बटा 9 कर देंगे। ये देखिए आपका होगा 7 6 13, 13 1 14, 14 4 18, 18 8 26, 26 और 3 29, 29 प्लस स्टार बटे 9। अब देखिए 29 तो कटेगा नहीं, ऑप्शन देखिए अगर 2 रखते हैं स्टार की वैल्यू तो 29 2 31 होगा जो कि 9 से नहीं कटेगा। 5 रखते हैं तो 5 रखने पर 29 5 34 होगा जो कि नहीं कटेगा 9 से, तो ये भी गलत, ये भी गलत। अब 7 रखते हैं तो 29 7 36 होगा और 36 9 से कट जाएगा, इसलिए आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 18 से विभक्त नहीं है। अब देखिए 18 को विभक्त कौन करेगा, 2 करेगा, 3 करेगा या 3 करेगा। तो जो संख्या 3 को विभक्त करे या 2 से विभाजित हो जाए वो 18 से विभक्त हो जाएगी। देखिए यहां पर सब जगह सम है लेकिन यहां विषम है, इसलिए ये संख्याएं 2 से तो विभाजित हो जाएंगी लेकिन ये वाली जो संख्या है ये 2 से विभाजित नहीं होगी। कहिए क्यों, क्योंकि यहां पर ये संख्या विषम संख्या है और 2 से विभाज्यता का रूल कहता है कि अगर इकाई अंक 2 से कट जाए तो वो संख्या पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी। जो ऑप्शन होगा आपका कौन सा, डी ऑप्शन ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका किसी संख्या को 7 से गुणा करने पर गुणनफल का प्रत्येक अंक 3 प्राप्त होता है, ऐसी सबसे छोटी संख्या क्या है। अब देखिए इसको लगाने का सबसे अच्छा तरीका मैं बताऊं तो आपका ऑप्शन है 7 से गुणा करने पर गुणनफल आपका 3 प्राप्त होगा। अब यहां देखिए 7 9 63, 6 आ गया, 7 चौक 28, 6 34, मतलब गलत हो गया, ज्यादा हल ही नहीं करना होगा। अब देखिए 7 9 63, 6 से 7 1 का 7 6 13, 1 से 7 7 49 और 1 50, ये भी गलत। 7 9 63, 3 आया, 7 1 का 7 6 13, फिर 1 बचा, फिर आपका 7 6 42 1 43, 4 बचा, 7 7 49 4 53, 5 बचा, 7 चौक 28 5 कितना 28 5 33, तो सब में 3 3 आ रहा है, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कितना समय लगा, कुछ सवाल को आपको विकल्प के अनुसार लगाना पड़ता है, तो ये बहुत सरल हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन सही। नेक्स्ट आपका
1 से 200 के बीच कितने पूर्णांक हैं जो 2 तथा 3 दोनों से विभक्त होंगे? बहुत छोटा सवाल है। आप देखिए 100 और 200 के बीच की संख्या कह रहा है, तो 2 और 3 से वही संख्या विभक्त होगी जो इनके एलसीएम से विभक्त होगी, और इनका एलसीएम कितना होगा? 6। तो पहली संख्या आपकी 6 होगी, दूसरी संख्या 12 होगी, तीसरी संख्या 18 होगी, और लास्ट संख्या कितनी होगी? 6 त्रिक 18 और 2 बचा, और 6 त्रिक 18, 33 छक्का 198, 6 त्रिक 18, 6 त्रिक 18 19, तो 198 हो गया। अब देखिए यहाँ आपको एक सीरीज मिल रही है। क्या मिल रही है? सीरीज। तो चाहे आप समांतर श्रेणी के माध्यम से लगा लें, चाहे प्रथम और अंतिम संख्या का योग से निकाल लें, आपको उत्तर मिल जाएगा। तो आपका क्या होगा? अब देखिए यहाँ प्रथम पद आपका कितना है? प्रथम पद आपका a बराबर 6 है, a बराबर 6, d बराबर होता है द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, तो 12 माइनस 6 बराबर 6, और l बराबर कितना है? 198। अब यहाँ पर क्या होता है? l बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी सूत्र से, तो 198, l कितना है? अंतिम पद है, 198 बराबर 6 प्लस n माइनस 1 इंटू 6। अब देखिए 6 कॉमन होगा, तो n 198 बराबर 6 कॉमन ले लिया, तो 1 प्लस n माइनस 1, 1 से 1 कटा, तो 6n बराबर कितना हो जाएगा? 198। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 198 बटे 6, और जब इसको आप काटेंगे तो n की वैल्यू 33 आ जाएगी। आपका डी ऑप्शन सही है। अब चाहे आप इतना बड़ा सवाल लगाएं या इसको एक लाइन में लगा दें, कुछ नहीं करना है। जब इस ढंग से सवाल हो तो आप जानिए कि लास्ट अंक कौन सा है जो इन दोनों के एलसीएम से कट रहा है। तो हमने देखा कि 198 दोनों से कट रहा है, 2 से भी और 3 से भी। कुछ नहीं किया, दोनों का एलसीएम 6 था, भाग दे दिया। जब आप भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 33, अर्थात अंतिम पद बटे दोनों का एलसीएम, डी ऑप्शन सही। एक लाइन चाहे इस ढंग से लगाइए चाहे इस ढंग से। नेक्स्ट आपका, यदि 1y3y6 1y3y6 11 से विभक्त हो तो y का मान क्या होगा? आपको पता है कि जो होता है विषम संख्याओं का योग माइनस सम संख्याओं का योग, या 11 होगा या 11 या 0। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे? 1 3 6 माइनस y प्लस y बराबर 11, 6 3 9 1 10 माइनस 2y। अब ये बराबर होगा 11 या 0। पहले 11 पे देखेंगे, आएगा तो ठीक है, नहीं आया तो फिर 0 से लेके चलेंगे। तो अब इसको देखिए करिए, 2y बराबर हो रहा है कितना? 2y बराबर 11 माइनस 10, 10 उधर जाएगा, y को इधर, तो ये आपका माइनस में आ जाएगा। चूंकि 11 आएगा 2y उधर जाएगा, जो कि क्या? y की वैल्यू -1/2। अब देखिए ऑप्शन से नहीं मिला, कोई बात नहीं, इसको हम कट कर देंगे। नेक्स्ट क्या करेंगे? इसी सवाल को 0 वैल्यू पे लगाएंगे। 10 माइनस 2y बराबर 0, तो 2y बराबर हो जाएगा 10, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5, तो y बराबर 5 आ जाएगा। आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक बार 11 पे चेक कर लेते हैं, एक बार y पे, जो सरल होता है वही हम लोग मान लेते हैं। तो d की वैल्यू कितनी आई? 5। इसको आप लोग चेक भी कर सकते हैं, y की जगह 5 रख के 11 से भाग देंगे तो पूर्ण रूप से कट जाएगा। नेक्स्ट आपका क्या है? नेक्स्ट कह रहा है 64 71 35 में 7 और 3 के स्थानीय मानों का अंतर। 64 71 35, 3 का स्थानीय मान क्या होगा? 3 गुणते 1 इंटू एक संख्या है तो एक बार तो हो जाएगा 30, और 7 का क्या होगा? 7 का होगा 7 इंटू 1, 1 2 3 संख्या है तो 3 0, तो हो जाएगा 7000। दोनों को क्या करना है? घटा देना है। तो 7000 में से 30 को आप घटा दीजिए तो 0, 10 में से 3 को घटाया 7, यहाँ 9 और यहाँ 1 गया था 6, 6970। आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, नेक्स्ट कह रहा है 156 स्टार 942 में लुप्त अंक ज्ञात करें जिससे यह संख्या 11 से पूर्णतया विभक्त होगी। बस सेम टू
सेम विभाज्यता के रूल से चलेंगे। 942 विभाज्यता का रूल क्या कहता है? विषम का योग और सम का योग क्या होगा? 11 या 0 से कटेगा। पहले 11 पे देखेंगे, नहीं आएगा तो फिर 0 पे लेके चलेंगे। तो यहां पर 1 6 9, तो 1 6 कितना होगा? 1 6 9 2 माइनस 5 स्टार 4 5 स्टार 4 बराबर 11/0। 6 1 7 2 9 9 18 माइनस 9 स्टार प्लस स्टार और ये होगा 11। अब हम क्या करें? इसको उधर और 11 को इधर, तो 9 प्लस स्टार की वैल्यू किसके बराबर? 18 माइनस 11 के बराबर। तो कितना आ जाएगा आपका? 9 प्लस स्टार बराबर आएगा 7। तो स्टार की जो वैल्यू होगी -2, 18 में से 11 किया 7। अब जब स्टार की वैल्यू देखेंगे तो क्या हो जाएगा? स्टार की वैल्यू हो जाएगी कितनी? स्टार बराबर हो जाएगा 7 माइनस 9 और ये होगा -2। आपके ऑप्शन में मिला? नहीं मिला। जब नहीं मिला तो बस हम क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, बस इसको यहां से घटाएंगे और जो बराबर 11 किए हुए हैं इस 11 को 0 के बराबर कर देंगे, अर्थात 18 माइनस 9 प्लस स्टार इक्वल टू 0 या 9 प्लस स्टार बराबर 18 या स्टार बराबर कितना हो जाएगा? 18 माइनस 9, स्टार की वैल्यू कितना आ जाएगी? 9। कौन सा? डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। तो एक बार 11 पे देख लेते हैं, एक बार 0 पर, जिस पर आ जाता है मान लेते हैं वही संख्या, तो सही हो जाता है। आपका डी ऑप्शन यहाँ सही है। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में कौन सी संख्या 24 से पूर्णतया विभक्त होगी? अब वही सेम टू सेम 24 है, तो 2 से, 2 दूनी 4 से, 2 दूनी 8 तिरिक 24, तो 2 4 8 या 24। तो हम सबसे पहले देख लें 8 और 3, जो 8 से विभक्त होगी और 3 से विभक्त होगी वही संख्या 24 से विभक्त होगी। 8 के लिए सबसे पहले हम 3 से देखें, तो 3 का नियम कहता है पूरी संख्याओं को जोड़ दीजिए। 3 5 3 8 8 16 16 8 तिरिक 24, तो 3 से विभक्त है। अब देखिए 718 क्या 8 से कटेगा क्या? 718 ऑप्शन से ही लगाएंगे 8 से, तो 8 9 72, 8 अट्ठाए 64, 64 देखिए 11 4 7 78 नहीं कटेगा, इसलिए एक गलत हो गया। यहाँ देखिए 810 8 1 8 ये भी नहीं होगा। अब यहाँ देखिए 8, तो 8 1 8 0, 804 ये भी नहीं होगा। ये शायद है 8 9 72, 8 2 16, 3 1 4, 4 2 6, 6 5 11, 11 7 18, 18 और 9 27। आपका डी ऑप्शन सही है। हमने क्या किया? विभाज्यता का रूल नियम लगाया, सबसे पहले इन संख्याओं को जोड़ा। ये इसका जो योग आ रहा है 27 आ रहा है पूरे संख्या का, और 27 3 से विभाजित है इसलिए सही है। और 736 में 8 का भाग दिया तो भी ये विभाजित हो रहा है। देखिए 736 मतलब इकाई दहाई सैकड़ा के स्थान 8 से कट जाए तो भी ये कट जा रहा है, इसलिए दोनों रूल हमारा 8 से भी और 3 से भी फॉलो कर रहा है, इसलिए आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो मित्रों आज इतने ही सवाल थे, गणित के महत्वपूर्ण प्रश्न थे, ये विभाज्यता रूल पर आधारित थे और कुछ संख्याओं पे, संख्या पद्धति पर आधारित थे। तो इन सवालों का आप लोग विश्लेषण करिए और कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।